अंत में वह जीवन से इतना ऊब गया था कि इसमें किसी प्रकार का सौंदर्य और सुख उसे दिखता ही नहीं था। जीवित रहने का लगाव उसके हृदय से मिट गया था। तभी अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर वह अपनी पत्नी द्रौपदी और चारों भाइयों के साथ हिमालय की ओर चल दिया और वहीं उसके भाई और द्रौपदी बर्फ में गलकर मर गए थे और वह सदैव स्वर्ग गया। इंद्र और स्वयं धर्मराज उसको लेने आए थे। यह उसके पुण्य का प्रभाव ही था। पहले पहले उसे नरक में होकर गुजरना पड़ा था। वहाँ सहसा उसे अपने भाइयों तथा द्रौपदी की चित्कार सुनाई दी। इससे वह व्यथित हो उठा और इंद्र से वह पूछने लगा, क्या कारण है कि मेरे भाइयों को और द्रौपदी को नरक की दारुण यातना भोगनी पड़ रही है। इंद्र ने कहा, हे धर्मराज, मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तुम्हारे भाइयों और द्रौपदी के थोड़े पाप कर्म हैं, उन्हीं के कारण इनको ये यातनाएं सहनी पड़ रही है, लेकिन शीघ्र ही इनकी मुक्ति होगी और फिर सदा ये पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग का आनंद भोगेंगे। इसके पश्चात युधिष्ठिर स्वर्ग में पहुंचा तो वहां उसको दुर्योधन, कर्ण आदि सभी मिले। उन्हें देखकर उसको भी विस्मय होने लगा और फिर धर्मराज के न्याय पर क्रोध भी आने लगा। लेकिन इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर, इन्होंने युद्ध करके वीर गति प्राप्त की है। इसी का पुण्य फल ये स्वर्ग में भोग रहे हैं, लेकिन इसके समाप्त हो जाने के पश्चात अपने अनेक पापों का परिणाम ये नरक में भोगेंगे। शीघ्र ही इनका पतन होगा। कुछ ही देर के पश्चात युधिष्ठिर ने देखा कि कौरवों का पतन होने लगा। वे चित्कार करते हुए स्वर्ग से नरक की आग में गिरने लगे और नरक में से अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के साथ स्वर्ग में आ गए। उनसे मिलकर युधिष्ठिर को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। इसके पश्चात वे सभी अपने पुण्यों का फल भोगने लगे। युधिष्ठिर के चरित्र को पूरी तरह देखने से यह मालूम होता है कि वह सद्गुणों की खान था। वह एक विचारक था जो निरपेक्ष दृष्टि से मानवतागत मूल्यों पर विचार किया करता था और फिर अपने हृदय की बात को कहने का साहस रखता था। कभी स्वार्थ के लिए सत्य पर पर्दा डालने की उसने चेष्टा नहीं की। अपना दयालु स्वभाव होते हुए भी वह रणभीरु कभी नहीं था। जब कभी युद्ध स्थल में उतरता था तो पूर्ण साहस के साथ युद्ध करता। मद्रराज शल्य उसी के हाथ से मारा गया था। कर्ण से भी उसने युद्ध किया था, लेकिन घायल होने के कारण आगे उससे युद्ध नहीं कर पाया था। अर्जुन ने कर्ण से टक्कर ली थी और जब अर्जुन पूरे दिन लड़कर भी कर्ण को परास्त नहीं कर पाया था तो युधिष्ठिर ने उसको बुरी तरह फटकारा था। उसने उसके गांडीव धनुष तक को ललकारा था। इस पर अर्जुन ने क्रोध होकर अपने अग्रज का वध करने की ठान ली थी, लेकिन कृष्ण ने बीच बचाव कर दिया। फिर अर्जुन ने युधिष्ठिर से अपनी धृष्टता के लिए क्षमा मांगी थी। युधिष्ठिर के जीवन में यही एक घटना है जहां उसने अपना धैर्य तोड़ दिया था। नहीं तो सदा धैर्य रखा आशा ही उसके जीवन को सुखमय बनाती रहती थी। वह आशावादी था। बड़ी से बड़ी आपत्ति आने पर भी वह घबराता नहीं था और उनके बीच भी भविष्य में सुखी जीवन की आशा करता था। मारकाट और युद्ध से वह सदा घृणा करता था। तभी उसने क्षत्रिय के इस क्रूर कर्म की कुछ आलोचना की थी। महाभारत के युद्ध को टालने की उसने हर बार कोशिश की, लेकिन दुर्योधन की दुष्टता के आगे उसकी कोशिश बेकार हो गई। उसने वनवास तक स्वीकार कर लिया और फिर कौरवों से अपना हिस्सा प्राप्त करने तक की आशा की, लेकिन वह भी उसे नहीं मिला। तब अंत में विवश होकर उसे युद्ध करना पड़ा। स्वाभिमानी वह पूरा था। वह कभी दबना नहीं जानता था। दबता तो वह सत्य से था। व्यक्ति की सत्ता का उसके सामने अधिक मूल्य नहीं था। द्रौपदी के अपमानित होने के समय वह सिर्फ मर्यादा और अपने दिए हुए वचन के कारण ही चुप बैठा रहा था, किसी प्रकार के भय के कारण नहीं। माता का भी वह अनन्य सेवक था। पुत्रहीन गांधारी की उसने ऐसी सेवा की थी कि
स्वयं दुर्योधन भी अपने जीवन काल में ऐसी सेवा नहीं कर पाया। धृतराष्ट्र भी उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए थे। उसने अपने जीवन के आदर्शों पर चलकर ही तो गांधारी और धृतराष्ट्र का असीम प्रेम प्राप्त किया था। शत्रु वर्ग से भी ऐसा प्रेम प्राप्त कर लेना महापुरुषों के लिए ही संभव है। इस दृष्टि से देखा जाए तो वह रोग और द्वेष से परे था। गीत के अनुसार देखा जाए तो वह निष्फल कर्मयोगी था। उसके समान दृष्टि थी, भेदभाव करना वह नहीं जानता था। राजनीति के मामलों में इतना नादान था कि कभी कभी तो बिना सोचे समझे ही बात मुंह से निकाल जाता था। इसी प्रकार जब कौरव पक्ष का अंतिम योद्धा दुर्योधन बच रहा और वह जाकर दोपयान सरोवर में जा छिपा तो सभी पांडव उसे खोजते हुए वहीं जा पहुँचे। उस समय सभी ने दुर्योधन को ललकारा, जिससे आवेश में आकर वह बाहर निकल आया। उस समय दुर्योधन ने उससे कहा, युधिष्ठिर, अब सब कुछ विनष्ट हो चुका है। मेरी ओर से सभी पराक्रमी योद्धा मारे जा चुके हैं। अब मुझे इस राज्य की आकांक्षा नहीं है, इसे तुम ही ले लो। पर युधिष्ठिर बोला, दुर्योधन, यदि तुम इसी डर से इस सरोवर में छिप गए हो कि अकेले हम सभी आक्रमण करेंगे तो सुनो, हम पांचों भाइयों से जिस एक से तुम युद्ध करना चाहो उसी के साथ युद्ध कर लो। जो जीत जाएगा वही राज्य का अधिकारी होगा। उसकी यह बात सुनकर सभी एक साथ सकते में रह गए। कृष्ण तो सोचने लगे कि युधिष्ठिर ने सारा बना बनाया खेल ही बिगाड़ दिया, क्योंकि उस समय यदि दुर्योधन नकुल सहदेव या उस युधिष्ठिर से ही गदा युद्ध करने की इच्छा प्रकट करता तो उनमें से कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि यदि भीमसेन भी कृष्ण का इशारा ना समझकर वैसे ही लड़ता रहता तो दुर्योधन उसे धराशाही कर देता। कृष्ण ही वह सफल राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने सदा पांडवों की भूलों को सुधारा और उनको ठीक सलाह देकर परिस्थिति को अपने बस में किया। महाभारत में पांडवों की विजय का सारा श्रेय श्री कृष्ण को ही है। यदि वे नहीं होते तो पांडव कभी भी विजयी नहीं होते। युधिष्ठिर तो पल पल में संयम में पड़ जाता था। एक तरफ तो महाभारत का युद्ध हो रहा था और दूसरी ओर उसकी आत्मा में एक प्रकार का भीषण संघर्ष चल रहा था। इसी निरंतर चलते संघर्ष के कारण वह कभी एक क्षत्रिय की तरह क्रूर नहीं हुआ। उसने कभी अपने आप को अन्य क्षत्रिय धर्म की सीमाओं में नहीं मिटाया, बल्कि वह तो सत्य को खोजने वाला दार्शनिक था। दुर्योधन के प्रति एक बार भीम इतना क्रूर हो गया था कि उसकी झांग तोड़ने के बाद वह उसके सिर को लात मारने के लिए भी उद्युक्त हो गया। लेकिन युधिष्ठिर ने भीम को रोक लिया। उसके हृदय में दुर्योधन के प्रति किसी प्रकार की घृणा नहीं थी। घृणा उसे मनुष्य से ही नहीं थी, बल्कि मनुष्य के विकारों से थी। क्षत्रिय होकर भी जीवन की समस्याओं के ऊपर निरंतर चिंतन करने वाला इतिहास में यह पहला ही दार्शनिक मिलता है जिसकी चेतना ने मर्यादा की संकीर्णता को स्वीकार नहीं किया था। अंत में महाभारत के इस महान दृष्टा का जीवन संसार को यह पाठ देकर समाप्त हो गया कि धर्म की गति विचित्र है। मनुष्य जिन मर्यादाओं को सत्य और शाश्वत मानता है वे शाश्वत नहीं है। चेतना का प्रवाह पहले रहता है और उन मूल्यों में निरंतर परिवर्तन आता रहता है। महाभारत का अंत एक तीव्र विषमता और दुख में हुआ। उसी प्रकार इसका जीवन भी दुख को इस संसार में सत्य घोषित करके समाप्त हुआ। वह प्रमाणित कर गया कि मनुष्य के सुख और वैभव से भी ऊंचा मनुष्य के जीवन का सत्य है और उसी के साक्षात्कार से जीवन में सच्चा संतोष मिलता है। उसी से परलोक में स्वर्ग का सुख मिलता है। अंत में यही कहना उचित होगा कि युधिष्ठिर महाभारत का सबसे महान और उद्दाम पात्र है, जिसके चरित्र के द्वारा ही महाभारत का दार्शनिक पक्ष स्पष्ट होता है।